जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। हम खिलजी वंश को पूरा ख़त्म करने वाले थे, क्योंकि खिलजी वंश में जो योग्य शासक था अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पढ़ लिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम पूरा जान लिए। आज हम एक ऐसे शासक के बारे में जानेंगे जिसको स्त्री भी कहा जाता था, उसको स्त्री पुरुष दोनों कहा जाता था, लेकिन वो वास्तविक में पुरुष था। कहिएगा ये कौन शासक था? तो जी हाँ दोस्तों, आज हम अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठता है उसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद कुतुब मुबारक खिलजी के बाद जो बैठते हैं ये दोनों शासक ज़्यादा योग्य नहीं रहते हैं। देखिए आप हिस्ट्री में देखिएगा, हम बार बार बोलते हैं एक योग्य आएगा तो दूसरा अयोग्य आएगा। अलाउद्दीन खिलजी कितना योग्य था, वो अपने शासन काल में कितना अच्छा कृति किया, कितना अच्छा काम किया, और वो क्रूर भी था, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से उसको देखेंगे तो अच्छा शासक था। लेकिन ये जो आपका देखने को मिलता है कि मुबारक शाह मुबारक खिलजी वो पूरा पगला शासक था। कहिएगा कैसे? आप अगर इसके बारे में पढ़िएगा तो आप भी कहिएगा कि हाँ मैम आप जो बोल रहे हैं सही है। देखिए तो इसके पास आधा दिमाग था, तभी नहीं ये सब ये कारनामा करता था। तो आइए हम जानते हैं कुतुब मुबारक खिलजी के बारे में। ज़्यादा बकवास ना करते हुए क्लास को स्टार्ट किया जाता है। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गया। अलाउद्दीन जो खिलजी था उसका मृत्यु हो जाता है 1316 ईस्वी में। कब हो जाता है? 1316 ईस्वी में। सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था बाबू? तो आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूरा पढ़ना चाहते हैं और विस्तार से जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाला अलाउद्दीन खिलजी पे जो हमने वीडियो बनाया उसको जाकर जरूर देखिए, तब आपको सीक्वेंस से समझ में आएगा कि हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में क्या क्या पढ़ाया। आज तो छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ हम मुबारक शाह के बारे में बताएंगे और उसके बाद जो गद्दी पर बैठता है आपका उसके बारे में, यानी कि हम कह सकते हैं कि मुबारक शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठता है? तो खुसरो खां बैठता है। मुबारक शाह के बाद खुसरो खां बैठता है। उसके बाद हम तुगलक वंश की ओर आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट किया जाए। देखिए अलाउद्दीन खिलजी का मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गया। इसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठता है। कौन बैठता बाबू? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं समझिएगा, यहाँ पे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। अब देखिए हम बोल दिए कुतुबुद्दीन ऐबक, तब जो बच्चा पढ़ा होगा गुलाम वंश को उसको याद आ गया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था और कुतुब मीनार की नींव रखने वाला शासक था ऐबक। तो इसके बारे में हमने बताया। अगर आप ऐबक के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप जाकर हमारा वीडियो देख सकते हैं। देखिए कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठता है। पता है इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। मतलब कि हम कह सकते हैं ये ऐसा शासक था जो अपना वाइफ का लहंगा हो गया, उसका साड़ी हो गया, एकदम मार पहन के दरबार में चल आता था। तो थोड़ा छीटे था, इसको क्या बोलेंगे हम लोग गांव के लैंग्वेज में उसको छीट बोलते हैं। सोचिए तो जो लड़का पैंट शर्ट पहनता है ये राजा था, तब पर भी साड़ी उड़ी पहन के चल आता था। अपनी उसकी पत्नी के कोई बढ़िया लहंगा रहता था उसी के पहन के दरबार में चल आता था। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ये नग्न अवस्था में भी क्या होता था, दरबार में दौड़ा करता था। तो एक ऐसा शासक था आपका मुबारक शाह। किस पे कहा गया? इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। इसे कैसी स्त्री की संगत पसंद थी? ये स्त्री और पुरुष की संगत इसे बहुत भाता था। यह स्त्रियों का वस्त्र पहनकर आता था। देखा गया, इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि ये जो मुबारक शाह था, जो छीट था, वो की करता था अपन पत्नी का साड़ी लहंगा एकदम पहन के और दरबार में चल आता था और सिंहासन पर बैठता था। आज देखा कि हम पत्नी का ये साड़ी बढ़िया लग रहा उसी को पहन लिया, वो लहंगा अच्छा लग रहा उसी को पहन लिया। ये सब कौन करता था? तो स्त्री का कपड़ा कौन सा राजा पहनता था, कौन सा शासक पहनता था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। ये देखिए खिलजी
ये खिलजी जो था खिलखिला के हंसाए वाला काम किया ने। सोचिए कितना हंसता होगा इंसान जब वो साड़ी पहन के दरबार में आता होगा, है ने। जो ड्रामा करता है तब साड़ी पहनते हैं पुरुष लोग, तब कितना हंसी लगता है। और सोचिए ये दरबारे में साड़ी पहन के चल जाता तो कितना सब खिलखिला कर हंसता होगा। तो खिलजी वंश में यही जो शासक था वो हंसाने का काम किया। कौन? मुबारक खिलजी। कौन बाबू? मुबारक खिलजी। देखिए ये क्या आता था तो वस्त्र पहनकर आ जाता था। वर्णी के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। कौन बताता है कि ये जो था ये नग्न होकर दरबारियों के बीच दौड़ा करता था? तो जो वर्णी थे वही बताते हैं। देखिए ये खलीफा की उपाधि धारण किया। और देखिए ये इतना काम कैला के बाद भी नहीं कहता है कि तुम्हें कतनो भी दोष हो तब पर भी किया अपना आपको भगवान मानता है कि हमसे ऊपर कोई ये ना हो। वो क्या है? सबसे ज़्यादा मूर्ख है। तो यही गुण किसमें था? मुबारक शाह में। ये पहले तो इतना पागल था, ऊपर से की कहता था हम क्या हैं? तो हम खलीफा हैं। क्या है बाबू? हम खलीफा हैं। यह खलीफा की उपाधि धारण किया था। खलीफा की उपाधि कौन धारण किया था? तो मुबारक खिलजी। मुबारक खिलजी जो था खलीफा का उपाधि धारण किया। इसकी हत्या खुसरो खा कर देता है। ये कहता है ने ये कितना पगला शासक है, ये कौन सी राज चलाएगा, इसको मारो। इसको सेनापति सब मिल के इसको जो था ने गाजी मलिक आपको देखने को मिलेगा जो खुसरो खां का हत्या करवा देता। वो सेनापति था। तो वो सबको भड़काता है कि देखो तो ये ऐसा राजा रहता है कि अपना वाइफ का कपड़ा पहन के आ जाएगा दरबारी में, या ऐसा ही चला आएगा। ऐसा कोई राजा होता ही तो छीट है, पगला है, इसको मरवा दो। तो इसको मरवा देता है, इसको मार देता है। कौन मारता है बाबू? तो खुसरो खां मारवा देता है। खुसरो खां मार देता है और मारकर स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। खुसरो खां मुबारक खिलजी को मारकर स्वयं दिल्ली के गद्दी पर बैठ जाता है और दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। क्या? देखिए ये अयोग्य था तब नहीं इतना जल्दी मारा गया है, इसमें बुद्धि का कमी था। देखिए बाबू यहीं से पता लगता है कि इंसान के पास कितनो धन हो जाए, अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो वो सारा धन व्यर्थ है। देखिए मुबारक शाह खिलजी था वो राजा था, उसके पास धन की कमी थी। धन की कमी नहीं न था, उसके पास लक्ष्मी थी बट सरस्वती नाम का चीज नहीं था। उसके पास बुद्धि नहीं था। तो लक्ष्मी होते हुए भी क्या वो लक्ष्मी उसके साथ रही? नहीं। तो इसीलिए बाबू आपके जिसके साथ लक्ष्मी है उसके पास बुद्धि कम होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा भी होता है। तब तो आपको लक्ष्मी को रखने के लिए सरस्वती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सरस्वती। आप सोचते हैं बहुत ज़्यादा हम धन कमा लें, तो उस धन को एक रखने के लिए आपको उस धन को सही उपयोग करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ होता है सरस्वती। तो कहा जाता है कि अगर आपके पास सरस्वती है तो लक्ष्मी आपके पास स्वयं चली आएगी। ऐसा हमारे पिताजी बोलते थे कि अगर तुम्हारे पास सरस्वती है नहीं तो तुमको लक्ष्मी के बुलाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम कहीं भी रहोगे तो अपनी बुद्धि के दम पे कुछ कर सकते हो और खा सकते हो। लेकिन अगर लक्ष्मी है और सरस्वती नहीं है तो वो सारा लक्ष्मी तुम्हारा बुद्धिहीनता के वजह से क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। यही सटीक एग्जाम्पल देखने को मिला मुबारक शाह खिलजी। देखिए सब इसका धन हड़प लेता है। कौन? खुसरो खां। बुद्धि के कमी था, इसके पास सरस्वती की कमी थी। अब देखिए खुसरो खां ने किया और पैगंबर का, और ये जो खुसरो खां था ये की किया? देखिए दुनू अयोग्य शासक था, दुनू ज्यादा दिन नहीं टिकता है, ऐते अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करे लगता है। एगो तो आया तो ये की कहा हम क्या हैं? हम खलीफा हैं। ई आपका जो मुबारक खिलजी था वो अपना आपको खलीफा का उपाधि धारण किया। उसके बाद जो खुसरो खां था ने बाबू कहता है हम पैगंबर हैं। देखिए अलग अलग ही सब आदमी था। खुसरो खां की कहता है हम पैगंबर हैं, इस स्वयं को पैगंबर बोलता है। कौन? खुसरो खां। अच्छा तो ये देख रहा था गाजी मलिक कि तुम अपने आप को पैगंबर ने घोषित करा, रुको हम तुमको बताते हैं। जाता है गाजी मलिक, इसको मार देता है। किसको? खुसरो खां को। तो खुसरो खां को कौन मारता है? गाजी मलिक। गाजी मलिक पहले से ही दांत गड़ेले था कि कखने हम राजा बने, तो पहले ही हटवाता है किसको? मुबारक शाह को। उसके बाद मुबारक शाह गद्दी पर बैठता है तो इसकी करता है गाजी मलिक खुसरो खां को मरवा देता है और मारकर वहीं से खिलजी वंश का अंत हो जाता है। क्या हो जाता है बाबू? खिलजी वंश समाप्त हो जाता है। यानी कि 1320 ईस्वी में हम कह सकते हैं खुसरो खां
को मार दिया गया। मार दिया कौन? गाजी मलिक, और खिलजी वंश खत्म हो गया। क्या हुआ बाबू? खिलजी वंश खत्म हो गया। जैसे ही खिलजी वंश खत्म हुआ, देखिए हम की बोले, जैसे राजा खत्म होगा और उसी एक नया राजा बनेगा। जैसे ही एक वंश खत्म होगा तुरंत एक नया वंश का निर्माण होता है हिस्ट्री में। क्या होता है? तो देखिए आपका खिलजी वंश खत्म हो गया, तब जो इसको मारा था, आपका कौन मारा था बताइए? गाजी मलिक। कौन मारा था? गाजी मलिक। तो गाजी मलिक तुगलक वंश का निर्माण करता, मतलब तुगलक वंश का स्थापक कौन होता है? तुगलक वंश का संस्थापक गाजी मलिक होता। आप कहिएगा आप गाजी मलिक बता रहे हैं, हम गयासुद्दीन तुगलक पढ़े थे। तो देखो पहले जो इसका नाम क्या था? गाजी मलिक था। गयासुद्दीन तुगलक का नाम पहले गाजी मलिक था बाबू। लेकिन जब वो शासन काल में आया, जब वो सुल्तान बना, तो सोचा नहीं गाजी आजी के नाम रखता है, अरे हम राजा हैं, बड़का नाम रखेंगे तो नहीं एकदम इज्जत से नाम लेगा नहीं। अब कोई रखो, अब राजा है तो राजा के लिए कुछ एकदम ठोस नाम होना चाहिए, तब लगेगा कि हाँ वो राजा। अब गाजी हो गया, बलवन हो गया, ये सब छोटा मोटा नाम था, तो वो अपने आप को एकदम बड़का लंबा चौड़ा नाम रखा, ताकि स्टूडेंट भी एकदम एग्जाम देवे तो उसको भी लंबा चौड़ा नाम याद रखना पड़े। सोचिए तो कितना अच्छा था, गाजी मलिक मार के चल जाता। अब हम लोग को पढ़ना पड़ता है गयासुद्दीन तुगलक। क्या पढ़ना पड़ता है बाबू? गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश का संस्थापक हम किसको कहेंगे? गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक को कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? गाजी मलिक को या गयासुद्दीन तुगलक को हम क्या कहेंगे? तुगलक वंश का संस्थापक। तुगलक वंश का संस्थापना 1320 से 1398 ईस्वी तक कितना कौन चलता है? तुगलक वंश। तुगलक वंश देखिए 1290 से लेकर 1320 तक आपका खिलजी वंश चला। इससे पहले हमने क्या पढ़ाया था? इससे पहले हमने गुलाम वंश पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था बाबू? गुलाम वंश। तो गुलाम वंश कब से कब तक चला? तो 1206 से लेकर 1290 तक, 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश चलता है। जैसे ही गुलाम वंश खत्म हो जाता है वैसा ही खिलजी वंश आता है। तो 1290 में गुलाम वंश खत्म हुआ, 1290 में आपका खिलजी वंश स्टार्ट हुआ, और वो 1290 से लेकर 1320 तक खिलजी वंश चलता है। जैसा ही 1320 ईस्वी में खिलजी वंश खत्म होता है, वैसा ही 1320 से 1358 तक आपका तुगलक वंश चलेगा। तो आपका स्वागत है, आज से हम तुगलक वंश में एंट्री करने वाले हैं। आप लोग अपने साथी संगत जितने भी आपके सहेली सहेला हैं सबको बता दीजिएगा कि तुगलक वंश शुरू हो गया है। आप लोग भी क्या कीजिए, वीडियो देखकर पढ़ लीजिए फ्री। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गयासुद्दीन जो तुगलक था वो दिल्ली पे गद्दी पर बैठता। कब बैठता बाबू? देखिए 1320 ईस्वी। देखिए 1320 ईस्वी से हमको 3 गो क्वेश्चन बना। कैसे? देखिए 1320 ईस्वी में पहले खिलजी वंश का क्या हुआ? 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का समाप्त हुआ है। 1320 ईस्वी में खुसरो खां को मार दिया गया। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश का क्या हुआ? स्थापना हुआ। देखिए एक तीर से 3 निशाना मारे कि नहीं? 1320 मार दीजिए। 1320 में सबसे पहले की किया? खुसरो खां के मारा। 1320 में खुसरो खां के मारा। एक क्वेश्चन 1320 में की किया? आपका खिलजी वंश समाप्त। 1320 में क्या हुआ? खिलजी वंश समाप्त। देखिए आप 1320 याद रख लिए कि 1320 में इसका अंतिम राजा मारा गया। आप ये याद रख लीजिए कि गुलाम वंश कब खत्म हुआ था? तो आपका 1290 में। तो वैसा ही याद हो जाता है। कौन कहता है कि हिस्ट्री याद करने में दिक्कत होता है? हिस्ट्री को समझ के तो याद करो, एकदम हलवा पूड़ी है। अब देखिए कैसे हुआ? 1320 में, और 1320 में तुगलक वंश का स्थापना हो जाता है और 1320 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। तो इस प्रकार 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली की गद्दी पर बैठा, और ये बैठते ही सबको भूमि लौटा दिया। ये जो आपका गयासुद्दीन तुगलक जो था वो की किया? देखिए ये बहुत ही उदारवादी राजा था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ये देखिए किसान के लिए बहुत सारा काम किया कि नहीं? किसान के लिए सिंचाई ऊंचाई का निर्माण कराता, कुआं बनवाता। बहुत अच्छा राजा हम इसको कह सकते हैं। आप याद कीजिए, थोड़ा सा याद कीजिए, हम आपको पढ़ाए थे जब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बता रहे थे बाबू। अलाउद्दीन खिलजी क्या किया था? आप लोग को याद है? वो की किया था? जितना भी उसका सरकार भूमि था क्या किया था? जितना भी दान की भूमि को क्या किया था? खलीफा मतलब
कि आपका सरकारी भूमि में बदल दिया था। जितना भी दान में दिया गया भूमि था सबका सरकारी भूमि में बदल लिया। जैसे ही बैठा गयासुद्दीन तुगलक उस सबके भूमि लौटा दिया। देखिए अलाउद्दीन खिलजी की किया, सबके भूमि ले लिया, गयासुद्दीन बैठा सबके भूमि बांट दिया। यही सब तो हिस्ट्री में हो ही रहा था। तो क्या हुआ, ये की करता है, भूमि लौटा देता है। तो क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऐसा शासक ने क्या किया था, जितना भी सरकारी भूमि था उसको अमीरों को लौटा दिया गया। उसको क्या किया, अमीरों को लौटा दिया गया, भूमि को लौटा देता है। क्या करता है बाबू, भूमि को लौटा देता है। इसने सिंचाई के लिए कुएं का निर्माण कराया। जो गयासुद्दीन तुगलक था क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, कुआं का निर्माण किया, नहरों का निर्माण करवाया। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले कौन सा ऐसा सुल्तान था, कौन सा ऐसा शासक था, वो क्या करता है, कुओं का निर्माण कराता है और सिंचाई का निर्माण करवाता है। तो गयासुद्दीन तुगलक पहला राजा था, पहला सुल्तान था जिसने सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करवाया और नहर का निर्माण करवाया। ये प्रथम राजा था, फर्स्ट कौन था, फर्स्ट सुल्तान था, पहला राजा था जो क्या किया, कुआं का और नहर का निर्माण करवाया। क्वेश्चन आता है 12th में भी, जो बच्चा 12th का एग्जाम देने वाला है वो भी कान खोल कर सुने कि जो गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण करवाया था और नहर का निर्माण कराने वाला क्या था, पहला शासक था। ये क्वेश्चन पूछता है, हम भी जब एग्जाम दिए थे तो हम मेरे में समय भी पूछा था, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए तुगलकाबाद शहर का निर्माण करा दिया। देखिए ये जो था गयासुद्दीन तुगलक, वो क्या करता है, कुआं का भी निर्माण करता है, नहर का निर्माण करवाता है। आप देखे होंगे जब दिल्ली गए होंगे तो दिल्ली में तुगलकाबाद नामक शहर है। तो तुगलकाबाद नामक शहर किसने बनवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया। कौन बनाया बाबू, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलकाबाद शहर का निर्माण करवाया गया। तुगलकाबाद शहर का निर्माण कौन करता है, गयासुद्दीन तुगलक। यहाँ तक दिक्कत, तो बोलिए। देखिए निर्माण करवा दिया, उसके बाद निर्माण करवाया तो उसका बाउंड्री उंड्री घेरवा के उसको रक्षा उच्छा देगा नहीं। जैसे आप घर बनाते तब घर बनाते तो देखते चौबगली पैक कर देते, तो उसके लिए आप क्या पहले बाउंड्री देता है कि यहाँ से यहाँ तक क्या है, हमारा महल है। तो उसी प्रकार से किला का निर्माण करवाया। देखिए किला का निर्माण कैसे करवाता है, तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया दिल्ली के समीप पहाड़ियों पर। ये जो तुगलकाबाद कहाँ है, दिल्ली के समीप एक पहाड़ी है जहाँ तुगलकाबाद शहर का निर्माण कराया गया था। रोमन शैली में निर्मित एक दुर्ग का निर्माण करवाया। वो जो दुर्ग जो है वो रोमन शैली में क्या है, रोमन शैली में एक दुर्ग का निर्माण करवाया। दुर्ग का मतलब क्या होता है बाबू, किला। किला क्या होता है, किला। जैसे देखिए अब पहले के लोग क्या करते थे, अपना जो महल होता था, अपना राज्य की सुरक्षा के लिए अपने महल के चारों ओर, या हम कह सकते अपने शहर के चारों ओर एक क्या कराते थे, किला का निर्माण कराते थे। मतलब मोटी मोटी दीवार से पूरी तरह से बाउंड्री मरवा देते थे, ताकि अगर कोई बाहरी आक्रमण हो तो क्या हो, हमारा रक्षा हो सके। क्या हो सके, बाहरी आक्रमण से हमें बचाया जा सके। वो जो आपका किला होता था, जैसे बम, जैसे तोप उप छोड़ा जाता था, गोला वोला, या आप कह सकते थे जब लड़ाई होता था तो डायरेक्ट प्रवेश ना कर जाए, पहले किला पे चढ़े, किला के चढ़ने के बाद शहर में घुस सके। तो ये सारे सुरक्षा व्यवस्था के लिए किला का निर्माण करवाया जाता था। तो तुगलकाबाद शहर पे जो किला निर्माण करवाया गया वो किस शैली में है, तो रोमन शैली में। किस शैली में बाबू, तो रोमन शैली में किला का निर्माण करवाया गया। यहाँ तक दिक्कत, आगे बढ़ते। देखिए यह दुर्ग को छप्न कोट कहा गया। देखिए आप जैसे देखिए कोई घर बनाता है नहीं तो घर के अलगे नाम रखता है कि नहीं। अब वो घर के बगल जो बाउंड्री दिलवाता है उसका कोई अलगे नाम रखता होगा, हो सकता है वही काम किया था तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक जो बनाया था शहर, उसको क्या कहा गया, तुगलकाबाद शहर।
तुगलक वंश, देखिए तुगलक वंश से तुगलकाबाद, क्या तुगलक वंश से तुगलकाबाद, सर्वप्रथम तुगलक वंश का जो संस्थापक होगा वही तुगलकाबाद का शहर का निर्माण करवाया होगा, ऐसा ही आप याद रख सकते हैं। तो ये जो शहर का निर्माण करवाया उसका तो नाम वो तुगलकाबाद रख दिया, लेकिन जो ये किला बनवाता, बाहरी बाहरी जो ये किला का घेरवाता है उसको कहा जाता है छप्पनकोट। उसको क्या कहा जाता है बाबू? छप्पनकोट कहा जाता था। जो ये बाहरी किला का नाम छप्पनकोट से जाना जाता था। अब देखिए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1225 ईस्वी में बंगाल से अभियान करते हुए, देखिए अब आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। ये जो गयासुद्दीन तुगलक जो था ठीक ठाक शासक था, ये ज़्यादा क्रूर नहीं था और ना ही ज़्यादा दयावान था, अच्छा शासक था। ये किसान के लिए कुछ अच्छा किया, किसान के लिए नहर तालाब ये सब सर्वप्रथम। अब देखते हैं नहर कुआं जो है सबसे पहले के निर्माण करवाया? वही निर्माण करवाया, पहले कुआं नहीं था तो कुआं कौन निर्माण करवाया? आपका गयासुद्दीन तुगलक। ये जो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हो जाती है? 1325 ईस्वी में बंगाल से अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा लकड़ी के महल में दबने से इसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए बाबू, ये जो आपका गयासुद्दीन तुगलक जो था, गया था बंगाल अभियान करने, बंगाल अभियान करके ये लौट रहा था। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इसका जो सेनापति था इतना बकलोल था, उसको हम आगे पढ़ाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक उसको कहा गया आगे चल के, लेकिन यहाँ पर उसका नाम क्या है? जूना खां। इसका नाम क्या है? जूना खां। हम इसलिए बता दें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ये सब पढ़े होंगे तो उसको ये समझ में नहीं रहा जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक को पहले जूना खां कहा जाता था। जैसे वो शासक बनता है उसको मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। तो ये जो जूना खां था ने ये की करता है, कहता है इसको गयासुद्दीन तुगलक करे बड़ी थक गए, जैसा मतलब विश्राम उश्राम करेगा, तुम इंतजाम करो। तो कहता है ठीक है, हम सूते के इंतजाम की करेंगे कि आपको डायरेक्ट सुताइए देंगे। ये की करता है, उसको डायरेक्ट सुता देता, मतलब लकड़ी का ये महल बनाता है। अरे झोपड़ी उपड़ी बनाता, ये की करता अपना राजा लगी, सोचा मेरा राजा है, पूरा लकड़ी का महल बनाता। लकड़ी का तुम महल बनाया, तुम बढ़िया से बनाता, मजबूत बांस से बनवाता, तब रे ये जूना खां की करता लकड़ी के महल बनवाता है और राजा उसी में सुतल रहते हैं। आपका गयासुद्दीन तुगलक उसमें सुतल रहता है और वो लकड़ी का महल ढह जाता है, उसी में गयासुद्दीन तुगलक मर जाता है। क्या हो जाता है? गयासुद्दीन तुगलक उसी लकड़ी के बने महल में दबकर उसकी मृत्यु हो जाती। सोचिए कितना बकलोल था नहीं, बकलोल था एक नंबर के। कौन? आपका ये जूना खां द्वारा लकड़ी के महल में दबने से इसकी मृत्यु हो जाती है। किसका? आपका गयासुद्दीन तुगलक का। तो यहाँ से क्या हुआ? तुगलक वंश का जो संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक था वो मर जाता है। तो इसके मरने के बाद जूना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठता है। देखिए बाबू, ऐसा नहीं हम कह सकते कि जान के मार दिया, जान के नहीं मारा था, गलती से बेचारा बनाता है, उसी के लिए कहता है कि हम अपना राजा लगी महल बनाएंगे। अभी की जानता था कि हम महल बनाएंगे कि उसी में ढह के मर जाएगा। तो इसका गलती नहीं होता। ये वो देखिए ये सब मारा था जान के नहीं मारा था, ये अपने बेचारा इत्तेफाक में इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो तुगलक वंश का अगला शासक जो आता है आपका मोहम्मद बिन तुगलक को पहले ही सन की पागल शासक कह दिया गया था, क्योंकि ये जानते हैं ये जो था वो किसी से राय लेना पसंद नहीं करता था। तो देखिए जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट खुद में अपने आप को श्रेष्ठ बुझता है, यही काम मोहम्मद बिन तुगलक कर रहा था। ये अपने आप को सोचता था कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है। जब हम आपको मोहम्मद बिन तुगलक का हिस्ट्री पढ़ाएंगे नहीं तब आपको लगेगा कि सोचो, अहंकार नहीं होना चाहिए कि हमसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आप अगर जानते भी हैं नहीं तो किसी से सलाह मशवरा लेना जरूर चाहिए, क्योंकि राजा जब तक किसी से सलाह मशवरा नहीं लेता है उसको क्या पता। ये जानते हैं बहुत ऐसा काम करेगा नहीं कि आपको सुन के हंसी भरेगा। ये कौन? जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक। तो अगर आप भी मोहम्मद बिन तुगलक को के बारे में विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कर ले और ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, तभी आपके पास मोहम्मद बिन तुगलक का नोटिफिकेशन पहुंचेगा। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।